हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 1, संख्या पद्धति। आज भाग 13वां आपके सामने लेके आया हूं और आज हम इस 13वें भाग के इस वीडियो में हम इसके उदाहरण नंबर 12 से आगे तक हल करना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस भाग की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आपने यदि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम उदाहरण नंबर 12 से शुरुआत करेंगे, जिसमें लिखा है जांच कीजिए कि 7 वर्गमूल 5। ये हमारी पहली संख्या है, 7 वर्गमूल 5। दूसरी है 7 बटे वर्गमूल 5, फिर वर्गमूल 2 प्लस 21 और अंतिम है पाई माइनस 2। अपरिमेय संख्याएं है या नहीं। हमें इन चारों संख्याओं की जांच करनी है कि ये दी गई संख्याएं अपरिमेय है या नहीं। वैसे तो हमने आपको इस अध्याय की शुरुआत में सिखाया था कि यदि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो इनका योगफल, इनका शेषफल, इनका भागफल, इनका गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। देखो बेटा, ये परिमेय है और ये परिमेय, तो गुणा करने पर गुणनफल हो गया। परिमेय अपरिमेय का क्या हो गया? गुणनफल। ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? इनका भागफल। यह परिमेय, ये अपरिमेय और यह परिमेय, ये हो गया इनका योगफल। और पाई हमने आपको सिखाया था शुरुआत में कि एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय और ये परिमेय, इन दोनों का शेषफल क्या बनेगा? अपरिमेय। अर्थात एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल, शेषफल, गुणनफल और भागफल सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन हम आपको इसको हल करके बताएंगे। बच्चों जरा ध्यान से समझना। हमारे पास में यहाँ पे ध्यान देना, एक तो आ गया वर्गमूल 5, एक आ गया वर्गमूल 2, एक आ गया पाई। राइट? हमें सबसे पहले इसका मान लिखना है और हमने इसका मान शुरुआत में आपको बता भी दिया था, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं, जरा याद रखना। वर्गमूल 5, इसका मान लिखेंगे बच्चों हम। सबसे पहले वर्गमूल 5 का मान लिखेंगे हम। आपको लिखा रखा है 2.236। ठीक है? इसके बाद में मान लिखेंगे वर्गमूल 2 का। इसका मान भी आपको लिखा रखा 1.414। ठीक है? इसको 4 स्थान तक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आगे तक और होता है, ये भी आगे तक होता है और ये भी आगे तक होता है। और हमने पाई का मान भी आपको लिखा रखा था। पाई का मान होता है 3.1415। ये 4 अंकों तक, 3.14 से कम चल जाएगा। हमने 4 अंकों तक लिखा है, या 3 अंकों तक लिखा है, या 4 अंकों तक लिखा है, ये होता है। तो वर्गमूल 5 का मान लिखा, वर्गमूल 2 का मान लिखा और पाई का मान भी हमने लिख दिया। अब देखो, पहला हम इसकी जांच करेंगे। इसमें लिखा है 7 वर्गमूल 5। देखो बच्चों, 7 का हम 7 लिखेंगे, फिर इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह लगाएंगे? गुणा का चिन्ह। अब वर्गमूल 5 का मान लिखेंगे यहाँ पे 2.236। राइट? अब देखिए आप, हम इसको गुणा करेंगे
7 का गुणा 2.236 से करेंगे तो देखो 7 का 6 से गुणा किया 42 की 2 हासिल के 4, 7 21 और 4 25 के 5 हासिल के 2, 7 14 और 2 16 की 6 हासिल के 1, 7 14 और 1 15। अब 1 2 3 संख्या छोड़ के हम लगाएंगे पॉइंट और ये डॉट लगा दिया हमने। तो 7 वर्गमूल 5 का मान हमने दिया। तो अब इसका गुणन 7 से करेंगे तो आया 15.652। बच्चों ये कैसी संख्या है? अनुसानी अनावर्ती। ये आगे तक हल हो रही है। इस खालिस्तान का मतलब क्या है? डॉट का मतलब अनुसानी, हमारी ये अनावर्ती है यानी अशांत आवर्ती। अनुसानी को क्या बोल सकते हैं बच्चों? अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती का मतलब होता है, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अशांत अनावर्ती होती है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। है समझ में? ये हमारी अशांत अनावर्ती है। देखो बच्चों दूसरा इसका इसमें लिखा है 7/√5। ध्यान देना बच्चों, 7/√5 लिखा है और हम इसमें लिखेंगे बच्चों 7 का 7/√5। अब इस हर का परिमेयकरण करेंगे यानी अंश और हर का हम गुणा कर देंगे √5 से। √5 से गुणा करेंगे हम। तो देखिए बच्चों यहां पे ये हो गया 7/5 और नीचे कितना बच गया हमारे पास में? 5 बच गया। ठीक है, देखो 7/5 वैसा का वैसा गया और √5 को 5 से गुणा करेंगे तो साधारण की 5 बन जाती है, क्योंकि इनको गुणा करेंगे 25 बनता है बेटा, और 25 का वर्गमूल कितना बन जाता है? 5 बन जाता है। राइट। अब देखिए बच्चों हमारे पास 7/5, ये रहा 7/5, इसका मान कितना आया? 15.652। इसका मतलब इसका मान कितना प्राप्त हो गया अपन को? 15.652 प्राप्त हो गया। और इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देने को उत्तर आता है 3.1304। ये आया इसका। अब देखो इसी प्रकार आप तीसरा सवाल देखिए इसका। इसमें लिखा है वर्गमूल 2 + 21। बच्चों ध्यान देना, अब वर्गमूल 2 का मान हम लिखेंगे और वर्गमूल 2 का मान हमारे पास लिखा हुआ है 1 दशमलव, देखो इस वर्गमूल 2 का मान लिखा हुआ है यहाँ पे मैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1.4142। राइट। अब इसे प्लस कर देंगे हम 21। अब देखो दशमलव के इधर वाला जो पूर्णांक होता है उसमें 21 जोड़ेंगे, इधर वाले मत जोड़ना। ये 21 पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है तो 21 एक को जोड़ेंगे बच्चों। 21 और 1 नीचे कितना बन जाएगा? 22। ये दशमलव का दशमलव 4142, तो ये भी आ गया। वर्गमूल 2 + 21 का मान हमने ज्ञात कर लिया 22.4142। बच्चों देखिए चौथा सवाल इसका, ध्यान देना, π-2, π-2। राइट। इस पाई का मान कितना होता है? आप दशमलव के 2 स्थान तक भी ले सकते हैं, 3 स्थान तक भी ले सकते हैं और 4 स्थान तक भी। ज्यादा बड़ा है आपको याद नहीं है तो आप 3.14 भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बच्चों पाई का मान 3.1415। राइट। माइनस करेंगे इसमें 2। अब देखिए बच्चों 3 में से हम 2 घटाएंगे, है समझ में? ये पूर्णांक और ये पूर्णांक है तो ये दोनों ही तो जुड़ते हैं और ये दोनों ही घटते हैं, बाकी पूर्ण की संख्या वैसी की वैसी रहेगी। 3 से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1.1415। ठीक है। अब हमने चारों को हल को कर लिया और चारों को देखो ये भी कैसे प्राप्त हो रही है? ये अशांत अनावर्ती हो रही है। ये सभी संख्या हमको कैसे प्राप्त हो रही है? अशांत अनावर्ती। तो
तो हम लिखेंगे ये सभी संख्याएं अशांत अनावृत्ति है। कैसी है? क्योंकि इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है और पुनरावृत्ति हो नहीं रही है, तो ये सभी संख्या कैसी हो गई? अशांत अनावृत्ति हो गई। और अशांत अनावृत्ति संख्या मैंने आपको क्या बताया बच्चों, हमेशा कैसी होती है? अपरिमेय संख्याएं। इसलिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हुई है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों हुई? क्योंकि सभी संख्याएं कैसी हुई? अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। अशांत अनावृत्ति क्यों हुई? क्योंकि इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, अर्थात ये अशांत है। और अशांत अनावृत्ति की संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अच्छी तरह आपको समझ आया बच्चों? अब देखिए, इसके बाद हम सीखेंगे उदाहरण नंबर 13। देखिए उदाहरण नंबर 13। इसमें लिखा बच्चों 2 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 3, ये हमारी पहली संख्या है। और वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 को जोड़िए। बड़ा ही सरल सवाल है बच्चों, ध्यान देना। हमें इस संख्या और इस संख्या को जोड़ना है केवल, राइट? अब देखो कैसे जोड़ेंगे अपन। पहले हम लिखेंगे दोनों संख्या, 2 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 3। आप चाहे तो इसको कॉन्स्टेंट लिख देना, अच्छा रहेगा। और यहां प्लस का चिन्ह लगा देना। जोड़ने का मतलब प्लस का चिन्ह, घटाने का मतलब बाकी का चिन्ह। हमें जोड़ना है इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बाकी लिखेंगे वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3। दोनों संख्या ने लिख दी। अब दोनों को जोड़ेंगे हम। तो बच्चों ध्यान से समझो आप, ये संख्या हमारे पास वर्गमूल 2 की है और ये संख्या हमारे पास वर्गमूल 3 की है। इसी प्रकार ये संख्या वर्गमूल 2 की है और ये संख्या वर्गमूल 3 की। यानी हमको केवल वर्गमूल की संख्या देखनी है, सामान्य संख्या को कोई जरूरत नहीं है। आपको वर्गमूल की संख्या की पहचान करनी है। ये दोनों वर्गमूल 2 की है और ये दोनों वर्गमूल 3 की है। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ा बनाएंगे, साथ साथ लिखेंगे। वर्गमूल 2 वालों को साथ लिख देंगे और वर्गमूल 3 वाली को साथ साथ, तो जोड़ने में आसानी रहेगी। कैसे? नंबर 1 लिखेंगे हम 2 वर्गमूल 2, अभी लिख दो आप, प्लस वर्गमूल 2। आगे लिखेंगे हम 5 वर्गमूल 3 माइनस 3 वर्गमूल 3। अब देखो आपने इसमें क्या विशेष बात नोट की कि ये दोनों वर्गमूल 2 की संख्या पास पास साथ में आ गई और दोनों वर्गमूल 3 की संख्या हमारे पास साथ साथ में आ गई। तो जोड़ने में घटाने में हमको सुविधा होगी। देखो बच्चों, वर्गमूल 2 किससे गुणा हो रही है? 2 से। ये वर्गमूल 2 किससे गुणा हो रही है? आगे कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वैसे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखो तो अच्छा रहेगा। हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ये वर्गमूल 2 तो वैसा का वैसा रहेगा। हमें इसके बाहर जो गुणांक है, यानी गुणा का अंक, ये 1 से गुणा हो रही है, ये 2 से गुणा हो रही है। हमको इस 2 को और 1 को जोड़ना। देखो ये 2 प्लस 1, इस 2 को 1 को जोड़ दिया और ये वर्गमूल 2 वैसा का वैसा। और ऐसा आपको नहीं आता है तो आप वर्गमूल 2 को बाहर निकाल दो, एक ही बात है। तो देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ये वर्गमूल 2 हमने वैसा का वैसा लिख दिया। प्लस अब देखो बेटा, यहाँ पे वर्गमूल 3 समान है, हमें 5 को और 3 को जोड़ना है। इसका मतलब 5 माइनस 3 लिखेंगे हम। यहाँ तो 2 प्लस 1 हो गया, ये वर्गमूल 2 बाहर आ गया। यहाँ 5 माइनस 3 लिखेंगे और ये वर्गमूल 3 हम यहाँ बाहर लिखेंगे, राइट? अब देखो आप 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब 3 वर्गमूल 2 बन जाएगा। ये 3 वर्गमूल 2 प्लस देखो 5 से 3 गया, 2 बच गया, 2 वर्गमूल 3। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया। बच्चों जरा ध्यान से समझना, 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3। और देखो क्या समझाया मैंने, जोड़ते या घटाते समय
हम क्या करेंगे बच्चों, समान वर्गमूल की संख्या को साथ साथ लेंगे। ये दोनों साथ ली और ये दोनों हमने साथ ली। अब कैसे जोड़ेंगे करेंगे, जिसका बाहर वाला एक गुणांक है, ये 2 और ये 1, इन्हीं को जोड़ेंगे। 2 + 1 3 हो गया, ये वर्गमूल 2 वैसा का वैसा। फिर 5 - 3 हमने लिख दिया, ये वर्गमूल 3 हमने बाहर लिख दिया। 5 से 3 गए, कितना बच जाएगा 2, और ये वर्गमूल 3। तो हमारा अंतिम उत्तर क्या आया, 3 वर्गमूल 2 + 2 वर्गमूल 3। अच्छे से समझ में आया। अब हम अगला उदाहरण सीखेंगे, उदाहरण नंबर 14। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14, उदाहरण नंबर 14। 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुणा कीजिए। इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या सीखा, योगफल ज्ञात करना, और हम इस उदाहरण में अपरिमेय संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्या लिखेंगे, डी की संख्या 6√5। अब गुणा का चिन्ह, क्योंकि हमें गुणा क्या करना है तो हमने गुणा का चिन्ह लगाया, 2√5, राइट। ये हमने संख्या लिख दी। अब हम गुणा कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान देना। गुणा करना बड़ा सरल है, अभी आपको मजा आएगा देखना। हमें क्या करना है, इन परिमेय संख्याओं का गुणा साथ में करना है और इन अपरिमेय संख्याओं का गुणा साथ में करना है। यानी पहले इस बाहर वाले गुणांक का गुणा करेंगे हम। इसका गुणांक कितना है 2 और इसका गुणा कितना 6। तो हम 6 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। 6 × 2, राइट। अब हम वर्गमूल 5 का गुणा किससे करेंगे, वर्गमूल 5 से करेंगे। तो देखिए वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। पहली स्टेप आपके अच्छे से समझ में आ गई। इस बाहर वाले गुणांक का, इसका बाहर का गुणांक 6, इसका बाहर का गुणांक 6, इन दोनों को गुणा कर लिया हमने, 6 × 2। फिर वर्गमूल वाली संख्या गुणा कर लिया, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। अब देखिए बच्चों, 6 का गुणा 2 से करने में कितना आता है, 12 आता है। और वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से करेंगे। देखो बच्चों, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, गुणा करने पर वर्गमूल कितना बन जाता है, 25, और 25 का वर्गमूल कितना बन जाता है, 5। तो इतना लंबा करने की आवश्यकता थोड़ी हमको, आप इतना लंबा कर सकते हो। ये लो वर्गमूल 25, ठीक है। अब देखिए आप, 12 का 12, 25 का वर्गमूल, इन दोनों को गुणा करने पर वर्गमूल 25 आया। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 36 का 6, 49 का 7। तो 25 का वर्गमूल हमको कितना प्राप्त हुआ, 5। अब 12 का गुणा 5 से करेंगे, तो 12 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 12 पंजे 60। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। अब इसके बाद हम उदाहरण नंबर 15 सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 सीखेंगे। इसमें लिखा आपकी बुक में देखिए आप, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब हम भाग सीखेंगे, भाग दीजिए। देखिए बच्चों, हमारा सवाल है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले आप सवाल की संख्या को लिखना सीखो। 8√15, अब ये भाग का चिन्ह, हमें भाग देना है तो भाग का चिन्ह, गुणा क्या करना है तो गुणा का चिन्ह, जो में क्या करना है उसी का चिन्ह लगा दिया करो। किसका भाग देना है, 2√3। तो 8√15 में भाग देना है 2√3 का, राइट। अब देखिए बच्चों, यह संख्या ऊपर रहेगी, 8√15
भाग की जगह बट्टा लिख देंगे। बट्टा भाग का मतलब एक ही है, भाग को बट्टा बोलते हैं और बट्टा का मतलब भाग होता है, एक ही भाग होती है दोनों। 2 वर्गमूल 3। अब बच्चों देखिए आप, हम इस 15 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसका तो होगा नहीं, इसका कर देंगे अपन। तो देखो आगे लिखेंगे हम 8 √15 का क्या होता है, देखो 15 को हमने अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 3 × 5। तो यहां लिखेंगे हम, देखो बच्चों 3 × 5 बट्टा में क्या लिखेंगे हम 2 वर्गमूल 3। दोबारा समझना, ये हमारी संख्या है, ये ऊपर और ये नीचे हमने लिख दी, ये 8 का 8 और 15 का कर दिया अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 3 × 5, 3 × 5 = 15। ये नीचे की संख्या का होता नहीं है, यदि इसका होता तो हम इसका भी करते। अब हमने संख्या लिख दी। अब देखिए बच्चों हमारे पास ये 8, अब देखो गुणा का चिन्ह, ये √3 है, यानी दोनों संख्या क्या वर्गमूल की है, इनको अलग अलग लिखेंगे अपन। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5। नीचे लिखेंगे बच्चों 2 गुणा √3, ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में है। अब आप देखो काटना सीखिए, ये 8 और 2 से कटती है, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। √3 से 3 कट गया, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, यहां बच गया 4 और यहां बच गया √5। तो हमारे पास में अंतिम आंसर क्या प्राप्त हुआ इस सवाल का, 4 वर्गमूल 5। तो आज हमने इस सवाल में भाग देना भी सीख लिया। ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने आज उदाहरण 15 तक सीख लिए हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इन उदाहरण को अपनी कॉपी में करना है, एक्सरसाइज करना, आराम से अभ्यास करना है इनका। देखो बच्चों, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखो एक सवाल में दे रहा हूं आपको योगफल का, 6 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 को जोड़िए। बेटा 6 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 और 4